तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं भैया, क्या समझ रहे थे, वॉइस रिकॉग्नाइजन। वॉइस रिकॉग्नाइजन भैया क्या होता है? वॉइस रिकॉग्नाइजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि जब हम किसी भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन पर, किसी भी सोशल मीडिया के वेबसाइट पर जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक माइक का ऑप्शन मिलता है जहां पर लिखा होता है क्या, स्पीच रिकॉग्नाइजन। जैसे ही हम उससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को उसी वो वही उसी भाषा में समझकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। उस टेक्स्ट को सीधा गूगल के पास जाएगा या फिर सर्वर के मेन सर्वर के पास जाएगा। उस मेन सर्वर के पास जो हमारा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से संबंधित जवाब को फाइंड करेगा, आंसर को फाइंड करेगा और आंसर को हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। दैट इज व्हाट स्पीच रिकॉग्नाइजन। जिस एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम बोलकर भी अपने डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और समझ सकते हैं, डिस्प्ले किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वॉइस रिकॉग्नाइजन। अगले पॉइंट की बात करेंगे, इमेज रिकॉग्नाइजन क्या है। जब हम गूगल के पास जाते हैं, आपने देखा होगा गूगल क्रोम खोलते हैं, सर्च इंजन के जस्ट बगल से राइट साइड में होता है क्या, इमेज। एक कैमरे का साइन होता है, जैसे ही हम वहां क्लिक करते हैं तो हमारा एक कैमरा खुल जाता है और जैसे हम सामने कोई प्रोडक्ट रखा है, कोई सी भी चीज है, व्यू है हमारे सामने, जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वह सर्च करना स्टार्ट कर देता है और फिर डेटा को हम जो डेटा को हमारे सामने, सिमिलर डेटा को हमारे सामने डिस्प्ले करता है। क्या आप कुछ ऐसा रिजल्ट चाह रहे थे? दैट इज व्हाट इमेज रिकॉग्नाइजन। अगले पॉइंट की बात करेंगे, आईबीएम नोटबुक। तो आईबीएम ने नोटबुक निकालना स्टार्ट कर दिया, क्रोमबुक निकालना स्टार्ट कर दिया, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट रिंग। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट रिंग। हम आसानी से स्मार्टफोन की सहायता से किसी भी कार्य को आज के युग में कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच एक ऐसी वॉच होती है जिसके माध्यम से फोन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, स्मार्ट रिंग। जो हमारा सपना था कि काश हम अपने फोन को पानी के अंदर ले जा सके, लेकिन भैया वो सपना भी अब कंप्लीट होने को हो भी गया है। कुछ नहीं है कि स्मार्ट रिंग आती है, स्मार्ट रिंग को आप अपने हाथ में पहने, अंगूठी में पहने और अपने फोन से कनेक्ट करें, कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से उपयोग वही होगा जो स्मार्ट वॉच करवाती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अल्ट्राबुक। तो ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल थे किसके, फिफ्थ जनरेशन के। अगले पॉइंट की बात करेंगे, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमने अभी समझा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहला उसने दिया है आईबीएम का वॉटसन। जिस प्रकार से गूगल का डीप माइंड है, उसी प्रकार से आईबीएम का वॉटसन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम आसानी से मेडिकल सेक्टर, साइंटिफिक सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आसानी से हम अपने जो भी क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन के बेस्ड पर इंफॉर्मेशन को लेकर उस पर हम काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट क्या है भैया, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। आईबीएम की बात करें तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आईबीएम का वॉटसन एक गूगल की बात ही है। और अगर हम गूगल की बात करें, गूगल का डीप माइंड, गूगल के अगर हम डीप माइंड की बात करेंगे तो इसका काम क्या है भैया, मेडिकल सेक्टर। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है और डिसीज से संग्रहित है, डिसीज के साथ भैया वो परेशान है, तो क्या करेगा, आपने एक शब्द सुना होगा एमआरआई। जब किसी व्यक्ति की एमआरआई होती है तो उसको डीप माइंड अर्थात गूगल का डीप माइंड होता है, जिसकी सहायता से, देखो डीप माइंड को एग्जैक्ट मैं तो आप लोगों को एमआरआई के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एमआरआई से क्या होता है कि पूरी बॉडी का चेकअप होता है, वहां से हमको एज इट इज पता चल जाता है, डॉक्टर को एज इट इज पता चल जाता है कि आखिरकार इस व्यक्ति के बॉडी में क्या परेशानी है। इसी को हम एज इट इज देखा जाए तो डीप माइंड कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे, साइंटिफिक। साइंटिफिक की बात करेंगे तो एक साइंटिफिक पर्पस, एक ऐसा उद्देश्य होता है जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या आती है, तो वहां पर बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, उनको सॉल्व करने के लिए डीप माइंड का उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, व्यवसाय। तो बिजनेस में बिजनेस के कार्य को सरल करने के लिए, जैसे फ्लायर्स, ब्रोशर्स आपने सुने होंगे, फ्लायर्स आपने सुना होगा, होर्डिंग्स आपने सुनी है, एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। आज के युग में सबसे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कहां किया जा सकता है, सोशल मीडिया पर किया जा सकता है और सबसे अधिक एडवर्टाइजमेंट डीप माइंड के माध्यम से आसानी से हम सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट बिजनेस पर्पस ऑफ डीप माइंड। अगले पॉइंट की बात करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबको पता है भैया, फिफ्थ जनरेशन के सभी कंप्यूटर किस भाषा पर काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है प्रकृति की जितनी भी भाषाएं, उन्हीं भाषाओं को समझकर उन्हीं की भाषाओं में जवाब देना। नेचुरल अर्थात एनपीएल, और एनपीएल स्टैंड फॉर नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। अगले पॉइंट की बात करेंगे, हाई परफॉर्मेंस। आजकल के सभी प्रकार के कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस, हाई कैपेसिटी, हाई स्टोरेज क्षमता एंड हाई स्पीड के साथ काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी चिप और जैसे ही फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया, इस माइक्रो प्रोसेसर में धीरे धीरे जैसे ही बदलाव आता है, इनमें कोर स्टार्ट हो गए। कोर का मतलब होता है क्या, एक शब्द लिया मैंने, CORE, कोर।
कोर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आईसी चिप है जिसके विभिन्न प्रकार के भाग कर दिए जाएं और ये प्रत्येक भाग मल्टीटास्किंग की ओर हमको इशारा करता है। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसको एक ही प्लेटफॉर्म पर जब विभिन्न प्रकार के टास्क कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं, दैट इज व्हाट मल्टीटास्किंग। लेकिन आजकल मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग हो क्यों रही है? कोर की वजह से हो पा रही है। और कोर क्या होता है? जब एक ही सीपीयू के हिस्से कर दिए जाते हैं, एक ही सीपीयू को ब्रेन दे दिए जाते हैं, ब्रेन बांट दिए जाते हैं कि आपको इतने ब्रेन चाहिए, आपको इतने ब्रेन हम दे रहे हैं, 2 ब्रेन, 4 ब्रेन, 6 ब्रेन, 8 ब्रेन, 10 दिमाग, जब दिमाग एक साथ दे दिए जाते हैं तो उसे हम कोर कहते हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर बना था, स्टार्टिंग में जब हमारा सीपीयू बना था, तो उसकी हम बात करेंगे तो फर्स्ट यहां पर लिखा है दैट इज व्हाट सिंगल कोर, सेकंड लिखा है डुअल कोर, फोर्थ लिखा है क्वाड कोर, 6 लिखा है हेक्सा कोर एंड 8 लिखा है ऑक्टा कोर और 10 लिखा है तो डेका कोर। इसको हम मल्टी कोर के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम मल्टी कोर प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? हमारे पास सिर्फ स्मार्टफोन है और सिर्फ लैपटॉप है। अगर हम चाहें कि हम अपने डेटा को ना तो पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं, ना किसी मेमोरी कार्ड में रखना चाहते हैं, अर्थात मैं कह दूं हम किसी भी प्रकार की लोकल डिस्क में जिसे आसानी से फिजिकल तौर पर एक्सेस किया जा सके, हम उस स्टोरेज में नहीं रखना चाहते जो हमसे खो भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है, हम वहां नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ऐसी जगह स्टोर हो जाए, बस इंटरनेट ओपन करें और हमारा डेटा बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाए, हम एक्सेस करना चाहे तो हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकें। इस पॉइंट को हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दे दूं आपको, गूगल ड्राइव, गूगल स्टोरेज। गूगल हमको 15 जीबी का डेटा स्टोर करने के लिए देता है, फ्री में डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग। आसानी से हम अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और इंटरनेट होने पर इसको एक्सेस भी किया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे भैया, रोबोटिक्स। आजकल के अगर हम कंप्यूटर की बात करें ना, तो आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी रोबोटिक्स फॉर्म में काम कर रहे हैं। जैसे आपको अभी हाल भी शायद मैंने आपको बताया था कि जब हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की टाइपिंग करते समय, हमारे स्मार्टफोन में टाइपिंग करते समय स्पेलिंग मिस स्पेल हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसको स्पेल ग्रामर चेक लगाकर डिफॉल्ट में उसको सही कर देता है, दैट इज व्हाट रोबोटिक्स। तो आजकल जो हमारे चारों तरफ वातावरण बन रखा है, एनवायरनमेंट बन रखा है, वो ज्यादातर देखा जाए तो रोबोटिक्स फॉर्म में काम कर रहा है। रोबोटिक्स डिवाइसेस हमारे सामने यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो जिस प्रकार से हमने चारों पीढ़ियों की स्पीड जानी थी, तो सर फिफ्थ जनरेशन की भी कोई स्पीड होगी, पांचवी पीढ़ी की भी कंप्यूटर की कोई स्पीड होगी, तो स्पीड की हम बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर वेरी फास्ट। इसका मतलब ये है कि भैया पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी की अपेक्षा बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत गति के साथ काम करते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूट। किसी भी प्रकार के डेटा को एग्जीक्यूट करने में बहुत कैपेबल होते हैं। और कितने कैपेबल होते हैं? आगे लिखा है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक साथ लाखों निर्देशों को यह प्रति सेकंड में लाखों निर्देशों को क्या कर सकते हैं? प्रोसेस्ड कर सकते हैं। लाखों के साथ साथ करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को भी यह क्या कर सकते हैं भैया? प्रोसेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ फिफ्थ जनरेशन। हमने जनरेशन के बारे में भी पढ़ा, हमने पांचवी पीढ़ी के प्रत्येक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। आपको मैं आशा करता हूं भैया ये फिफ्थ जनरेशन का लेक्चर आपको एज इट इज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सभी छात्रों से मेरा एक अनुरोध है कि इस पांचवी पीढ़ी, ये जो पांचवा लेक्चर है, हमारा लास्ट लेक्चर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं यह आपको गारंटी देता हूं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए जहां पर आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है, इनमें से कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, 3 से 4 प्रश्न मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताए थे, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से मैंने इसके अंदर आपके सामने डेटा को भरकर आपके सामने डिस्प्ले किया है भैया, समझ गए ना? तो मेरा एक ही अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी जनरेशन है, हमने इनको कंप्लीट कर लिया है और हम चाहते हैं कि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए कि जो एग्जामिनर है वो कितना डीप जाता है जनरेशन को लेकर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और भविष्य में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी वीडियो बने जिसमें हम प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आप कृपया मुझे इस लास्ट वीडियो में, इस लास्ट लेक्चर में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर जी लाइव वीडियो चलाना है कि रिकॉर्डेड चलाना है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर जी लाइव में हम आपको प्रैक्टिस करवाएं कि रिकॉर्डेड में प्रैक्टिस करवाएं।
ठीक है भैया, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो में साथ देने के लिए। जय श्री राधे राधे।